हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुनझुन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और एक चीज़ की और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। हालांकि पीछे से आप लोगों को बहुत ज़्यादा पे 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 ट्रैफिक की आवाज़ आएगी, लेकिन मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर रही। मुझे घुटन सी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने आप लोगों को ये अपडेट देने के लिए अभी मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ कि मुझे लग रहा है मुझे नज़र लग गई है। और अभी मायके गए थे संडे को, आप लोगों को पता है। तो खूब एंजॉय किया और उसी के व्लॉग्स चल रहे हैं जो आप लोगों को बेहद पसंद आए। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है और अभी भी ख़राब ही है। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा ज़्यादा, तो मैंने सोचा फिर आप लोगों को एक अपडेट दे देती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो आप लोग पूछ रहे हो या कुछ है। मैंने व्लॉग्स तो मतलब टाइम टू टाइम जैसे मैं देती हूँ, डेली चल रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो अब आप लोगों को ये भी बता दूँ कि भाई वहाँ से आने के बाद हुआ क्या था। और तबीयत मेरी पहले से ख़राब थी, मुझे सर्दी तो थी, लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा लाइट में लिया कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी ये मौसम ऐसा नहीं चल रहा कि हम किसी भी चीज़ को इस तरह से लें कि अपने आप ठीक हो जाएगी। मुझे लग रहा है हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अभी ख़ैर अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बड़ी बीमारी निकल कर सामने नहीं आई है। बस ये है कि फ़ीवर हो रहा है। मैं कल डॉक्टर के पास भी गई थी, तो अब डॉक्टर को देख के तो बता नहीं देते। तो बट उन्होंने मेडिसिन वगैरह दे दी है। फ़ीवर है, गला ख़राब है, सर में दर्द है, कान बंद हो चुके हैं और वॉमिट हो रहा है। कुछ खाया हुआ झेल नहीं रहा है मुझे। अभी मैंने नाश्ते में भी बस 2 टोस्ट और कुछ भी बस चाय ली है और कुछ भी नहीं है। वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी निकल ही जाएँगी। हल्का-फुल्का इसी तरह से खा लूँगी। और रही बच्चों की बात, बच्चों को तो प्रॉपर टाइम भी देना है और उनको तो कुछ करना ही है। तो वो सब चीज़ें भी करेंगे, घर भी थोड़ा बहुत देखना है। एक्चुअली मैंने ना अपनी जान को एक आफ़त और लगा ली थी। मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए और सर्दियों के कपड़े जो होते हैं ना, मैं थोड़ा उनमें धूप लगाती हूँ, उसके बाद यूज़ में लेती हूँ। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही, मैं इतने भारी-भारी लेके अभी तो कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही। तो इतने भारी-भारी बैग लेके ऊपर जाऊँ और फिर उन्हें सुखाऊँ। फिर आप लोगों को पता है यहाँ पर बंदरों का इतना चक्कर है कि अगर हम कुछ भी ऊपर सुखाते हैं ना, तो ये मान लो कि हमारा एक पैर ऊपर होता है। बहुत कान में लगा के रखती हूँ कि ज़रा-सी भी आहट होती है, मैं फ़ौरन भाग के जाती हूँ कि बंदर कोई कपड़ा ना ले जाए। बंदर क्या करते हैं, कपड़े ले जाते हैं या उन्हें फाड़ देते हैं, कि इस तरह से करते हैं। सर्दियाँ मुझे इससे थोड़ी-सी ख़राब लगती है कि मुझे कपड़े सुखाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। मोटे-मोटे कपड़े सूखते नहीं हैं ऐसे ही कि घर में ही सूख जाएँ। अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। तो अभी मेरे सारे बैग घर में आप लोगों को ऐसे ही नज़र आएँगे। अब रखे तो रखे हैं, क्योंकि अब मैं उन्हें दोबारा भी नहीं रख सकी, क्योंकि मुझ में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं उठाऊँ और दोबारा रख दूँ। और दोबारा रखने का कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि फिर निकालना ही है। और मुझे सबसे ज़्यादा अपने से भी ज़्यादा इनकी फ़िक्र है, क्योंकि ये बाहर जाते हैं। तो मैं सोची थी वार्मर वगैरह तो उनको रेडी करके देती। हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ। सर्दियाँ आती है ना, इनके कहने से पहले ही इनके वार्मर सारे सेट होके रखे हुए होते हैं। तो फिर जब इनका मन होता है तो ये पहनना शर्ट के नीचे शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी इतनी ठंड है भी नहीं, वैसे उनके लायक नहीं है, उन्हें नहीं लगी। तो लेकिन फिर भी मैं अपना काम करूँगी। आज नहीं, एक आध दिन में देखो थोड़ा बेटर फ़ील करूँगी तो करूँगी। तो अब मैं थोड़े बहुत घर के काम कर लेती हूँ, जितने हो रहे हैं उतने कर लेती हूँ। और क्या-क्या हो रहा है और कैसे-कैसे हो रहा है, तो वो सब आप लोग देख ही लेंगे। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ। तो जब मैंने काम की शुरुआत की, तो सबसे पहला काम तो मुझे ये लगा कि मैंने कपड़े धोए थे तो फिर वो सूख गए, तो मैंने कहा चलो अब मैं इनको तह बना के रख देती हूँ। अब इनकी तह भी बनाऊँगी, और क्योंकि फिर वो फैले-फैले से ऑलरेडी बच्चों के ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर बड़ों का तो थोड़ा वो लगता है ना। तो मैंने कहा मैं जल्दी से इसको रख देती हूँ। वैसे भी आप लोगों को पता है हमारा स्टैंड कपड़े सुखाने का मैंने क्या बनाया हुआ है। मैंने जो वो चारपाई होती है ना, उसको ही स्टैंड बनाया हुआ है। मेरे पास ना कपड़े सुखाने की अच्छी सुविधा नहीं है। सुविधा इन द सेंस माशाल्लाह से पूरी छत तो है, लेकिन अभी क्या हुआ है, जैसे बारिशें हुई हैं ना, तो उसमें लकड़ी का दरवाज़ा था, वो सारा फूल गया है, और वो इतना फूल गया है कि वो बंद नहीं होता। तो ये ना कुछ तार वगैरह से उसे करके, मतलब एक तरह से बस ऐसे ही किया हुआ है उसको, तो वो प्रॉपर कुंडी वगैरह लगती नहीं है। और ऊपर कपड़ा सुखाने का मैंने आप लोगों को बताया कि बंदरों का इतना चक्कर रहता है कि मुझे बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। पिछली बार भी मैंने लिबा के वार्मर मंगाए थे ना, उसमें से पता है उसका एक का टॉप ले गया। तो कई बार ऐसा नुकसान भी बहुत हमें उठाना पड़ता है अगर हम छत पे सुखाते हैं। लेकिन फिर हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि चलो अभी तो ये हल्के-हल्के कपड़े सूख जाएँगे, लेकिन जो मोटे-मोटे भारी-भारी स्वेटर होते हैं, इनके जैकेट्स होते हैं, और बच्चों के भी ये कपड़े हैं, रोज़ के ही हैं, फिर वो उन्हें सुखाना घर के अंदर तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, आगे सर्दियाँ आएँगी।
तो अपनी जान हथेली पे डाल के वो सब काम भी करने ही पड़ते हैं। तो मैं ना मतलब जब बहुत ज़्यादा बंदर आ जाते तब तो फिर मैं नीचे से चिल्ला के छोटे वाले भैया उनको बुला लेती हूँ, और थोड़े बहुत बंदरों को तो अब मैं भी हैंडल कर लेती हूँ। अब आपकी अप्पी वो हो गई है थोड़ी सी ब्रेव हो गई है। पहले तो मुझे बंदरों की आवाज़ से भी डर लगता था, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत आ गई है। तो कहते हैं ना, फिर जैसा बंदा जिस जगह रहता है फिर वहाँ का आदी हो जाता है, और चीज़ें देख देख के मेरे घर से कोई आता है तो वो लोग तो अभी भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मैं अप्पी से ऐसी बात करती हूँ कि अप्पी आ जाओ आ जाओ, तो अप्पी कहती हैं कि चल देखती हूँ। तो मैं ये ऐसी सपने सजाती रहती हूँ, ऐसा कोई डिसाइडेड अभी है नहीं, लेकिन मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ कि मैं सपने सजाती रहती हूँ कि अगर अप्पी आएँगी तो हम छत पे जाएँगे शादी में। तो अप्पी कहती है ना भैया तेरी छत पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, बंदर हमें कहाँ जाएँगे। तो सब डरते हैं आज। तो कपड़े तो मैंने निपटा लिए हैं, अब मुझे ना थोड़ी सी ये बेडशीट गंदी लग रही है, तो मैंने कहा चलो मैं इसे चेंज कर देती हूँ। और फिर क्या ही करूँ, अब आराम तो ये बच्चे करने देते नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो अब जो ज़रूरी काम है वो तो करूँ ना। अच्छा, मुझे यहाँ मैं जब भी इस वाले लोकेशन में शूट करती हूँ ना, मुझे हमेशा याद आता है कि काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि अभी आपने ये जो लगाया हुआ है एसी के ऊपर, इसको आप इसके ऊपर वॉलपेपर लगा लो, इस पे कुछ कर लो, ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि हाँ मैं ऐसा करूँगी, लेकिन ना मुझे अभी आइडिया नहीं है। जैसे मैं अब यहाँ पर तो खैर इतना मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, और मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि सासनी में वॉलपेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरा तो ऑनलाइन पे बस चलता है। आप लोगों को पता है कि मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करना प्रेफर करती हूँ। तो ऑनलाइन अमेज़न वगैरह पे है तो, लेकिन उसमें वो साइज़ वगैरह देते हैं ना, तो वो मुझे नहीं पता कि कितने साइज़ का मंगाऊँ, इसके ऊपर कितने बाई कितने का आएगा, ये सब तो मुझे अंदाज़ा है नहीं। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा पीछे हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मंगवा भी लूँ और फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर ना आए, कोई दिक्कत हो जाए, तो इसीलिए। और फिर थोड़ी-सी बात ये भी तो होती है ना कि एक लेडी डरती है, जेंट्सों को पता रहता है, हर चीज़ का अंदाज़ा होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अपने घर में तो ये सब चीज़ें हमने कभी करी ही नहीं है। ख़ैर मैं यहाँ पर भी नहीं करती, मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पर करती हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में भी जैसे ऐसे कोई भी काम होती थी इलेक्ट्रॉनिक का या किसी का है, तो मम्मी हमेशा बुलवा लेती थी, तो वो लोग आके कर जाते थे। अब रही बात इसकी, तो वो मेनाज़ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइंड है, मुझ में तो इतना है भी नहीं। तो बस इस वजह से मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाती, सोच सोच के ना रह ही जाती हूँ। तो थोड़ा-सा इस वजह से भी घर में ना काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, काफ़ी सारे काम हैं। अब यहाँ पर तो मेरा हालत ही ख़राब हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा-सा लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। और इसके साथ मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी कि मुझे पूछा गया था कि जो लास्ट व्लॉग मैंने बनाया था, उसमें मैंने दाल कौन-सी बनाई थी, तो वो मैंने अरहर की दाल बनाई थी, और ये कमेंट था किचन क्लासिक गैलरी की तरफ से। तो बस अब मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। अच्छा, झाड़ू मैं है ना 2 तरीके से लगाती हूँ। पहले तो जैसे खड़े होके लगा रही हूँ, लेकिन मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तो मोटा-मोटा कूड़ा तो इससे इधर-उधर हो जाता है। अब मैं अपने ओरिजिनल अवतार में आ गई हूँ, तो मैं ना बैठ के ही प्रेफ़र करती हूँ कि झाड़ू अच्छे से लग जाए। और इसके अलावा ना मेरे पास काफ़ी लोगों के बहुत प्यारे-प्यारे से कमेंट्स आते हैं, लेकिन अब थोड़ा-सा ये हो गया कि जैसे मैं किसी एक आध कमेंट का ज़िक्र कर देती हूँ या उनके नाम ले लेती हूँ, तो फिर अब कुछ लोग मुझसे नाराज़ होने लगे हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेती हैं। तो प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हुआ कीजिए। मैंने काफ़ी लोगों को कमेंट में भी जवाब दिया है, मैं अब फिर दूँगी कि जिन लोगों के कमेंट मेरे दिल को छू जाते हैं तो मैं उनका ज़िक्र कर लेती हूँ, और बाकी आप लोगों को पता है कि मैं नाम नहीं लेती हूँ। तो फिर मैंने यही बोला था उन लोगों से भी कि आप भी कुछ ऐसा कमेंट कीजिए जो मेरे दिल को छू जाए, तो फिर मैं मतलब आपका नाम भी ले सकती हूँ। अब जैसे कि मुझसे मेरे काफ़ी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं माशाल्लाह से, तो उन्होंने ये पूछा कि लिबा का ओरिजिनल नाम क्या है? आपने मतलब लिबा को कोई नाम रखा था? तो कितने लोगों ने खुद ही बता दिया, जबकि पता है उस दिन पापा भी पूछे थे कि लिबा का असली नाम क्या रखा था बोलो। तो मैंने बताया पापा जी आइज़ल। तो वो वाली बात है कि पापा के दिमाग से भी निकल गया, लेकिन आप लोगों के दिमाग से नहीं निकलता है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और हम लोग तो देखो कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़, अब ये व्लॉगिंग है, हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई चीज़ ऊपर नीचे भी हो जाती है और उसको पकड़ते भी आप बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कुछ लोग, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो गलतियाँ भी होती हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन मुझे अच्छा ये लगता है कि आप लोग इतने गौर से देखते हैं, इतनी बारीकी से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने इनको कॉल किया था और मैंने बहुत ही गलत किया कि इनको कॉल किया, और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अब ख़राब हो रही थी, बदन इतना ज़्यादा दुख रहा था, मन कर रहा था बस जाके लेट जाओ। मेरी शक्ल पे भी 12 बज रहे होंगे, आप लोग को दिख रहे हैं, लेकिन वही है ना कि एक पत्नी को पति का आता है। तो मैंने फ़ोन करके पूछा आएँगे, तो इन्होंने कहा आएँगे, और फिर पता ये नहीं आए।
इन्होंने दे दिया मुझे धोखा। तो बस फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आज तो मैं इनसे नाराज़ भी हो गई फ़ोन पे। मैं कहा यार ये कोई बात नहीं होती, अगर आप मना कर देते तो मैं खाना नहीं बनाती, और हमारे लिए तो कुछ भी हम कर लेते, कुछ भी अंडा बना देती, बच्चों के लिए रोटी बना देती, हो ही जाता जैसे भी एडजस्ट। आपके लिए मुझे स्पेशली सब्ज़ी बनानी पड़ी है। तो फिर हँसने लगे। तो फिर अब वही वाली बात है कि क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इनका हमेशा ज़्यादातर रहता है, जब भी मैं ज़्यादा बीमार होती हूँ ना, तो ये हाँ कर देते और फिर आते नहीं हैं। मतलब मेहनत वसूल हो जाती है जब बंदा कह के और खा ले। तो मुझे भी तो यही एहसास है ना कि इतनी बीमारी में मुझे अपना एहसास नहीं है, मुझे हस्बैंड का एहसास था कि वो आ जाते तो खा लेते, लेकिन मेरे साथ हो गया धोखा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं फटाफट से बच्चों को खिला देती हूँ, और मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मुझे अब बिस्तर मिल जाए और मैं इसमें फटाफट से लेटूँ, थोड़ा आराम भी तो करूँ। आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। यहाँ पर ना मैंने फिर चावल बना लिए थे, रोटी बनाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। अब आप लोग रेसिपी मांगेंगे तो रेसिपी मैं आपको अभी मैंने शूट नहीं किया, आप लोग को पता है तबीयत ठीक नहीं है, फिर बनाऊँगी तो दे दूँगी। और अभी तो आप लोगों की बहुत लंबी लिस्ट है, काफ़ी चीज़ों की आप लोग को रेसिपी चाहिए, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर मैं सो गई थी, और अब मैं उठी हूँ तो थोड़ा बेटर फ़ील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। यहाँ मैंने कॉफ़ी बना ली थी, और ये मम्मा ने मुझे बिस्किट दिए थे, अभी मैं दिल्ली गई थी ना, तो ये मेरे फेवरेट बिस्किट हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें दी थी। तो बस फिर मैं अभी ये खा रही थी। तो ये ना मतलब मिल्क विटीज़ के बिस्किट है, और ये होल व्हीट वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यमी होते हैं। आप लोगों ने ट्राई नहीं किए तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। वैसे मुझे किसी भी तरह के बिस्किट पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरे फेवरेट हैं। तो बस अब मैं जल्दी से पी लेती हूँ अपनी कॉफ़ी, आप लोग भी आ जाइए। उसका मतलब ये है कि हमारे लिए चीज़ें आई है, हम भी हमसे गरीब बनाए। हम क्या बताया मैंने आपको? वी नीड्स हाउस, हमको घर की जरूरत है। अच्छा, ये नीड्स में जरूरत, वी माने हम, हाउस माने घर। अच्छा, तो ये पढ़ के सुना दो। ओ पापा, बेबी, हेलो। पापा ना इस घर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मम्मा से भी ज़्यादा। मुझसे सुनोगी? टेस्ट ले रही, मैं सुनूंगा क्या? मुझे सुनोगी? मैं सुना दूंगी, पहले आप टेस्ट हो रहा है भाई आपका। पहले उससे पहले ये बताओ कि ये where we live is called a house। ये क्या लिखा है? हाँ। ये क्या लिखा है? स्पेलिंग तो पढ़ो पहले। ALLED। क्या बोलते हैं आप बताओ? कोल्ड। कोल्ड काल्ड नहीं बोलते, कोल्ड बोलते। कोल्ड क्यों बोलेंगे? कोल्ड का खांसी हो गई है क्या? कोल्ड 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 यानी बोलते हैं। बोलते हैं, हम काल्ड बोलते हैं। मम्मा देखो पापा को नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे यूपी की इंग्लिश अलग होती है। Protects us from heat, cold and rain। Also protection us from wild animals and therewise we feel safe and comfortable in your house। अब तो सही है, अब यकीन हो गया पापा पढ़े लिखे हैं। हमारे लिए चीज़ें आई है, मैं आपको निकाल के फिर दिखा। तो जी ये हमारे लिए लेकर आए थे चिली पटेटो, और ये जो इन्होंने सुबह गलती की थी ना मेरे से खाना बनवा के और फिर उसे ना खा के, तो ये उसका कफ़ारा अदा कर रहे हैं। और वैसे भी ना मेरा मन भी कर रहा था, मैंने कहा नहीं था लाने के लिए कुछ भी, खुद ही लेकर आए। तो मैं इनसे कह रही हूँ कि खा लो ये, लेकिन नहीं खाते हैं, बहुत ही रेयर कभी कुछ खाया तो खाया, वरना ये नहीं खाते। तो मेरा मन कर रहा था कुछ चटपटा सा ही खाने का, क्योंकि और किसी चीज़ में तो स्वाद ही नहीं आ रहा था। तो बस फिर मैंने ये खा लिया। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी कि कल मैंने कोई व्लॉग नहीं दिया, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो जी फाइनली अब हो गया डिनर टाइम, और आयरा के पापा ने खा लिया है, और मैं घर नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मम्मी ने सब्ज़ी भिजवा दी थी, और इन लोगों ने खाना खा लिया था, तो इनका चाय पीने का मन था, तो मैंने इनको भी चाय दे दी। और फिर मैं अपने लिए भी ले आई। मैंने कहा चाय से मैं फिर एक रोटी कैसे न कैसे करके खा लूँ, क्योंकि मुझे दवाई भी खानी थी। तो बस ये आयरा की थी, ये आयरा के पापा की थी। तो बस अब ये लोग पियेंगे चाय, और हमारा चल रहा है बिग बॉस, तो हम लोग करें एंजॉय। तो आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग आप लोग को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर देना। और बहुत ज़्यादा बीमारी में व्लॉग बनाना भी बहुत मुश्किल काम है, और उससे ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है फिर एडिटिंग करना, क्योंकि कई बार नहीं हो पाता है एडिटिंग के लिए। तो फिर इसीलिए एक लाइक तो बनता है ना इतनी मेहनत करने के लिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, और फिर मैं बिल्कुल भी छुट्टी ना लूँ, हालांकि मैंने एक ही छुट्टी ली है। तो चलो फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।